हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। मैं हूँ रुमान देसाई, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और लाइफ कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो लिटरली आपकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के सीक्रेट के बारे में। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ रुक गई है, चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम सबके पास दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी ये वर्ड सुन रहा है, सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो साइलेंट कमांडर है जो 95% तक आपकी रियलिटी को कंट्रोल करता है, बिना आपको बताए। तो आप सोच रहे होगे ना कि इतना ज्यादा पावर मेरे अंदर है। जी हाँ गाइस, सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसमें हर बिलीफ, हर मेमोरी और हर इमोशन स्टोर होते हैं, और वही आपके एक्शन और रिजल्ट को डिसाइड करता है कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो और उससे आपका क्या रिजल्ट आएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड कर। इसका रियल सीक्रेट ये है गाइस, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, फीलिंग से काम करता है। आप जितना पॉजिटिव सोचो, लेकिन अंदर अगर डाउट, फियर, गिल्ट या इनसिक्योरिटी है, तो सबकॉन्शियस वो वाइब्रेशन पिक करता है और वही रियलिटी बनाता है। इसलिए कभी कभी हम सोच के भी, थॉट क्रिएट करके भी हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड यस बोलते रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को नो बोलता रहता है। इसीलिए गाइस, हमें कॉन्शियसली और उस चीज के बारे में, उस विश के बारे में सोचना पड़ता है, ताकि हमारे जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाए और वो चीजें हमारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, ताकि वो हमें आगे जाकर मैनिफेस्ट होके आए। सबकॉन्शियस माइंड हर बार एक्टिव होता है जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हो। जैसे कि सोते वक्त, पिछले वीडियोस में जैसे मैंने बताया कि आप सोते वक्त या जब आप नेचर में वॉक कर रहे हो, और जब आप डीप फीलिंग में हो, ग्रेटिट्यूड, लव या पीस में, तो उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और हमारे जब कंसंट्रेशन एक जैसे रहता है ना, एक जैसा रहता है, स्ट्रांग रहता है, तब भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। 21 डेज मैनिफेस्टेशन में रहते हैं, तब कॉन्शियसली हमें यही फीलिंग्स हमें अप्लाई करना होता है, ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय, पीस। तब क्योंकि कॉन्शियस माइंड इस फीलिंग्स को मैथमेटिक्स वे में लेगा। मतलब मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं ग्रेटिट्यूड करूंगा, मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं लव फील करूंगा, ये चीज मिलेगी तो मैं पीस होऊंगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड मैथमेटिक्स वे से नहीं जाता, वो चीजों का पहले इमोशनल फील करता है। जैसे कि मुझे लव मिल रहा है तो एक्चुअली वो चीजों में लव है, अबंडेंस मिल रहा है तो अबंडेंस है। मतलब हमें यहाँ पर फीलिंग्स पहले पहले क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद हमारे सारे मैनिफेस्टेशन होंगे। तो गाइस, बताने का मकसद बस इतना है कि आपको एंड वाली फीलिंग्स में रहना है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कल के मनी टॉपिक्स पर हम बात करें, तो अगर मनी अबंडेंस लाता है, साथ में फ्रीडम भी लाता है। अगर मैं पहले ही अबंडेंस और फ्रीडम को फील करने लग जाऊं, तो सबकॉन्शियस माइंड भी उन चीजों को फील करने लग जाएगा। और फिर अगर वो चीजें हमारे लाइफ में नहीं होगी, तभी वो चीजें हमारे लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। आप जो भी चीज बार बार सुनते, लिखते, इमेजिन करते हो, वो सबकॉन्शियस में सीड बन जाते हैं, और फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। सो गाइस, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो अपनी इनर स्टोरी चेंज करनी होगी, क्योंकि कॉन्शियस सिर्फ स्टोरी सुनता है, लॉजिक नहीं। और वो बार-बार उस स्टोरी को पसंद भी करता है जो आप उसे बार-बार सुनाते हो। इसलिए मैं कहती हूँ, विजुअलाइजेशन में जाओ, विजुअलाइजेशन में स्टोरी क्रिएट करो और उसे बार-बार देखते रहो। और इसी से क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होगा, एक्टिव होगा, और वो चीजें आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आने लग जाएगी। तो फिर हम सबकॉन्शियस माइंड को डेली कैसे एक्टिव करें हमारी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए? तो चलो देखते हैं। आपको ना हर दिन 10 मिनट अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करनी है।
उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सुबह उठते ही और सोने से पहले ये 2 टाइम सबसे पावरफुल होते हैं। तब आपका माइंड थीटा स्टेट में होता है और ये टाइम है प्रोग्रामिंग का। जब सुबह उठते ही आपको क्या अफ़र्मेशन करने हैं, सोने से पहले आपको क्या अफ़र्मेशन करने हैं, ये मैं अभी बताने वाली हूँ, इसे आप नोट डाउन कीजिए, ओके? सब में पहला अफ़र्मेशन आपका ये होगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे फ़ेवर में काम कर रहा है। कि माइंड में हज़ारों थॉट्स रहते हैं, कुछ ही थॉट्स आपके यूज़फुल होते हैं। अगर आप हर एक थॉट्स आपके लिए मैनिफेस्ट होने लग जाए ना, तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। इसीलिए आपका सब में पहला अफ़र्मेशन है, नोट डाउन कीजिए गाइस, आपका सब में पहला अफ़र्मेशन है, जो आपको सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बोलना है, वो है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे फ़ेवर में काम कर रहा है। दूसरा अफ़र्मेशन है, मैं वर्दी हूँ, कैपेबल हूँ और रेडी हूँ अबंडेंस रिसीव करने के लिए। तीसरा अफ़र्मेशन है, मेरा हर थॉट्स मुझे मेरे ड्रीम लाइफ के करीब ले जा रहा है। याद रखो गाइस, रिपीटेशन इज इक्वल टू रिप्रोग्रामिंग। एक बार बिलीफ सबकॉन्शियस में चला गया ना, तो यूनिवर्स उसको रियल बनाने लगता है और आपकी जो भी विश है, आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो एफर्टलेसली पूरे होने लगते हैं। तो सब में पहले आपको फोकस कहाँ पर करना है? सबकॉन्शियस माइंड, ओके? लेकिन याद रखना कि हमेशा जब आप सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज को डाल रहे हो, वो एक्टिव हो चुका है, तो उस वक्त आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई गलत चीज उसके अंदर ना जाए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के बाद दिन भर निगेटिव ख्यालों में रहते हैं और फिर कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, निगेटिव मैनिफेस्टेशन हो रहा। कैसे होगा? सब निगेटिव ही होगा ना, क्योंकि आप बार बार निगेटिव सोच रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पल के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हो और दिन भर निगेटिव सोचते हो, तो फिर कैसे होगा? क्यों? इसीलिए ना आप सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स मत करो या इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ऐसे मत करो, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइमिंग होता है, वो धीरे धीरे आप तक रिजल्ट आ जाएगा। बट सबकॉन्शियस को ट्रस्ट और कंसिस्टेंट चीज चाहिए। जितना आप लेट गो करते हो उतना ही वो चीजें काम करती हैं गाइस। इसीलिए आपको कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड पर इसी बात का कंट्रोल करना है कि हमें कोई किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना, निगेटिव टॉक नहीं करना है, निगेटिव लोगों के बीच नहीं रहना है, खुद में रहना है और जो जितना हो सके आपके मैनिफेस्टेशन को आपको लेट गो करना है, तभी वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। वरना बार बार आप यही करते रहोगे और कई साल निकल कर जाएंगे लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब आप लोग मैनिफेस्ट करने लगते हैं तो आपसे नहीं होता, और जब हम जैसे मेंटर्स के पास आप आते हो तो 2 या 3 दिन में मैनिफेस्ट होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ों को लेट गो करना सिखाते हैं आपको। हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सिखाते हैं। बार-बार आने वाले नेगेटिव थॉट्स को, लिमिटेशन को कैसे निकालना, यही तो सिखाते हैं। इसीलिए जितना हो सके आप अच्छे मेंटर्स के पास जाइए, ताकि आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं बदल सके, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ही हमें ऐसे बिलीव्स डाले हैं। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बार-बार लोग कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में चले गए हैं, इसीलिए। तो गाइज इस बातों का ख्याल रखिए आपको, और क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए, फिर ही मैनिफेस्ट करना। और मैनिफेस्ट करते वक्त किसी चीज का इतना मत सर पर लेके बैठो कि मुझे यही मैनिफेस्ट करना है। थोड़ा लेट गो भी करो उसे, क्योंकि लेट गो नहीं करोगे तो चीजें लाइफ में नहीं आएगी। गाइस आप जो भी हो, जॉबलेस, कंफ्यूज, हार्ट ब्रोकन या सक्सेसफुल, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका मिरर है। आप उससे प्यार करोगे ना, वो आपके सपनों को रियलिटी में बदल देगा। अपने थॉट्स को गार्ड करो, अपने फीलिंग्स को अपलिफ्ट करो और हर दिन अपने सबकॉन्शियस को ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि जब आप उसको सबकॉन्शियस माइंड को अप्रिशिएट करते हो, वो और ज्यादा पावरफुल बनता है। इसीलिए हर वक्त सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस रहो। और कौन सी निगेटिव थॉट्स आ रही है, कौन सी निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चल रही है, अब इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, हर वक्त खुद को नोटिस करते रहो
एक गार्ड बनाओ, एक बैनर लगाओ कि नो नेगेटिव थॉट्स इन एंटर। तो ये कुछ दिनों की प्रैक्टिस होगी, आपको ये ऐसे करना होगा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आपकी हर चीज़ सॉर्ट आउट होने लग जाएगी। और फिर आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे, सिर्फ़ पॉज़िटिव थॉट्स आएँगे, पॉज़िटिव लोग मिलेंगे, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट होगा। धीरे-धीरे होगा, एक दिन में कुछ पॉसिबल नहीं होता गाइज़, सब कुछ धीरे-धीरे होता है। अगर आपकी रिप्रोग्रामिंग क्लियर है, आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, आप कैसे सोच रहे हो, सब कुछ आपको पता है, तो इस आपके लिए सिर्फ़ कुछ ही मिनटों में आपका मैनिफेस्टेशन क्लियर होगा। तो गाइस ये तो था सबकॉन्शियस माइंड के सीक्रेट के बारे में, जो मैंने कुछ ही अफ़र्मेशन से आपको कंट्रोल कैसे करना है ये सिखाया है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन मस्ट है। मेडिटेशन मस्ट है, मेडिटेशन करते रहो, बार-बार अपने थॉट्स पर फ़ोकस करो, देखो क्या थॉट्स आ रहे हैं दिन भर में, लिखो उसे और उसके पर एनालाइज़ करो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या है लिमिटिंग बिलीव्स हमारे, ये सब कुछ आपको देखना है और धीरे-धीरे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते जाना है ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? कॉमन सेंस है कि जो हमें चाहिए उसे पाना। उसे रियलिटी में लाना, बस इसी को मैनिफेस्ट करते हैं। और मैनिफेस्ट करने के लिए इतनी सारी प्रोसेस है कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में रखो, उसके ऊपर आने वाले थॉट्स को कंट्रोल में रखो, नेगेटिव बिलीव्स को निकालो, एनवायरनमेंट को क्लीन करो, ग्रेटिट्यूड में रहो। हर चीज मैनिफेस्टेशन के लिए ही हो रही है। इनको मैनिफेस्टेशन पता नहीं है, ऐसे लोग मुझे पूछते हैं मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या है? मैनिफेस्टेशन एक्चुअली यही है, अगर मुझे कोई चीज चाहिए जो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे वो अभी चाहिए, तो उसे पाना मतलब मैनिफेस्ट है। ड्रीम लाइफ को रियलिटी में कन्वर्ट करना, यही मैनिफेस्टेशन है। सो गाइस अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट डीप सीक्रेट सुनना चाहते हो। याद रखो गाइस, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका रियल मैजिक है। और हाँ गाइस, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को और स्ट्रांग करना चाहते हो, तो मेरे चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।